बनाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे हम क्या डालेंगे, विदलन, या इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लीवेज। क्लियर। यहां से शुरू होगा विदलन, क्या कहलाएगा, निषेचन के बाद जाइगोट में होने वाला तेजी से विभाजन क्या कहलाएगा, विदलन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, युग्मनज में तेजी से होने वाला विभाजन क्या कहलाएगा, आपका क्या कहलाता है, विदलन। ठीक है, इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या बनेगा, कोरक खंड। ठीक है, अब ये जो कोशिकाएं हैं इनमें क्या होगा, कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन, और इसमें से क्या बनेगा बेटा, कोरक खंड, या इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। ठीक है, एक चीज यहाँ पे याद रखना, जब इसमें तेजी से विभाजन होगा बेटा तो विभाजन के फलस्वरूप क्या होगा, कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी और डीएनए भी आकार में क्या होगा, बढ़ेगा और संख्या भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे लिखोगे आप, कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी और डीएनए बढ़ेगा। ठीक है, ये आप शॉर्ट नोट्स तैयार करते चलो, जो आपको इजी लगेगा, जो आपको सिंपल लगेगा वो आप कर लेना। ठीक है, अब यहाँ कोरक खंड का निर्माण हो गया, ब्लास्टोमियर। ठीक है, अब देखो इनमें क्या होगा, प्रकार हैं, जो कोरक खंड है, जो आपका ये विदलन है, विदलन के प्रकार हैं। यहाँ तक तो आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया, विदलन, मतलब पूरी डेफिनेशन आपकी किसकी होगी, विदलन। युग्मनज में होने वाला तेजी से विभाजन, कोशिकाओं में होने वाला तेजी से विभाजन, ये आपका क्या कहलाता है, विदलन। ठीक है, अब यहाँ पे विदलन के प्रकार, अब देखो मेन तो कौन कौन से प्रकार होते हैं, दो प्रकार, कौन कौन से, पहला आपका कौन सा हो गया, पूर्णभंजी। पूर्णभंजी मतलब जो क्या होता है, पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, अंशभंजी। बेटा इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अगर आपसे पूछ दिया गया कि इसका मतलब इंग्लिश में अगर आपसे पूछ दिया गया तो क्या बोलोगे, अंशभंजी को क्या बोलते हैं, ये है बेटा आपका होलोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं इसको, होलोब्लास्टिक, और इसको क्या बोलेंगे, ब्लास्टिक। क्लियर। अब ये दोनों दो दो भागों में डिवाइड है। ठीक है, पहला वाला जो डिवाइड है यहाँ पे देखना, पहला वाला किसमें विभाजित है, समान पूर्णभंजी। भंजी मतलब जिसमें इसका आकार कैसा हो, समान, मतलब दो विभाजन हो, पूरी तरह से विभाजित हो जाए, दो टुकड़ों में, दो कोशिकाओं में, और दोनों का आकार कैसा हो, समान। इसमें सिर्फ क्या लिखो, विभाजित कोशिकाओं का आकार समान। उदाहरण, यहाँ पे उदाहरण में क्या लिखना है, मनुष्य, ये किसमें आ गया, कशेरुकी में, और आपका क्या है, मोलस्का, मोलस्का जैसे आपका पाइला हो गया, और इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। क्लियर। फिर दूसरा आपका कौन सा है, ये तो पहला हो गया, दूसरा आपका कौन सा है, असमान पूर्णभंजी। असमान पूर्णभंजी, ठीक है, जिसमें विभाजित कोशिकाओं का आकार कैसा हो, अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, विभाजित कोशिकाओं का
आकार अलग, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, सिंपल मेढक, ठीक है। फिर आपका आता है अंशभंजी, ये दूसरा वाला। भंजी, देखो अंशभंजी में जहां पे कोरक खंड कैसा विभाजित हो, थोड़ा सा, ठीक है। जहां पे कोरक खंड बस थोड़ा सा विभाजित हो वो आपका क्या कहलाएगा, अंशभंजी। कभी केंद्र में विभाजित हो जाए, कभी सतह में विभाजित हो जाए, मतलब पूरा ये यहाँ पे ये कोशिका पूरा दो भागों में डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। कहीं पे ये केंद्र में विभाजित होगी और कहीं कहाँ होगी, सतह पर विभाजित होगी, पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो अंशभंजी में यहाँ पे क्या लिखोगे, कोरक खंड थोड़ा विभाजित होता है, विभाजित होता है, ठीक है। अब इसमें पहला आपका क्या है, विभाजित, दो प्रकार में डिवाइड किया गया। फिर यहाँ पे आप क्या डालोगे, इसके प्रकार, दो प्रकार, ठीक है। पहला आपका कौन सा हो गया, बिंबांभ, ठीक है, बिंबांभ विदलन। तो बिंबांभ में क्या होगा, सिर्फ जो कोरक खंड है वो कहाँ विभाजित होगा, केंद्र में, बिंब में, ठीक है। तो बिंबांभ विदलन में पहला आप क्या लिखोगे, बिंबांभ, इसमें कोरक खंड केवल बिंब में विभाजित होगा, बिंब विभाजित। उदाहरण, बिंबांभ विदलन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, पक्षी, ठीक है। पक्षी और रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स मतलब छिपकली या जो भी चिपक कर चलने वाले, जमीन या दीवार पर चिपक कर चलने वाले जीव हैं वो किसमें आते हैं, रेप्टाइल्स में। तो पक्षी वर्ग हो गया और क्या हो गया, सरीसृप, इन्हें रेप्टाइल्स बोलते हैं। और पक्षी किसमें आता है पता है, एवीज में, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा है, सतही विदलन, सतही, ठीक है। सतही विदलन में क्या है, जिसमें कोरक खंड केवल सतह में ऊपर ऊपर विभाजित हो, ठीक है। एक कहाँ केंद्र में विभाजित हो, पूरे में विभाजित ना हो, किसमें हो, केंद्र में विभाजित हो, तो आपका क्या कहलाएगा, बिंबांभ। और जब केवल सतह से तो ऊपरी ऊपरी भाग में विभाजित होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सतही विदलन, ठीक है। कोरक खंड सतह में विभाजित हो, उदाहरण इसका क्या है, कीट, ठीक है। जितने भी कीट होंगे उन सब में क्या पाया जाता है, कीट जानते हो, कीड़े मकोड़े जितने भी हैं, ठीक है, उनमें कौन सा, उनमें भी अंडा होता है, उनमें भी विदलन होता है, उसमें भी डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे संपूर्ण कीट, क्लियर। तो देखो सीधे सीधे अगर आपको, अब देखो ये भी थोड़ा डिटेल में ही है, लेकिन अगर इस तरह से फ्लो चार्ट आप बनाते हो ना, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आता है, तो आपको चीजें आसान लगेंगी। सबसे पहले विदलन आपको आप जानते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बोलना है, जहाँ पे क्या हो, कोशिकाओं का बहुत तेजी से विभाजन, वो आपका क्या कहलाता है, विदलन। और विदलन में विभाजन किसका होगा, युग्मनज का, ठीक है। मतलब जब अंडाणु और शुक्राणु मिल जाएंगे, निषेचन हो जाएगा, उसके बाद क्या बन जाएगा, युग्मनज। और युग्मनज से किसका, वो युग्मनज विभाजित होगा और विभाजन की क्रिया ही आपकी क्या कहलाएगी, विदलन, ठीक है। इसके बाद इनका समसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, कोरक खंड का, ठीक है। अब देखो ये जब विभाजन होगा तो कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ेगी, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से बढ़ेगी। लेकिन इसमें ध्यान रखना द्विगुणित क्रम में बढ़ती है, 2 से 4, 4 से 8, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, द्विगुणित क्रम में बढ़ती है। फिर कोरक खंड बन जाएगा। अब कोरक खंड यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर आपको आता है विदलन का प्रकार। विदलन 2 प्रकार का होता है, पूर्णभंजी, अंशभंजी, मतलब पूरा विभाजन और थोड़ा विभाजन। पूरे विभाजन में भी 2, कौन सा, समान पूर्णभंजी, असमान पूर्णभंजी, ठीक है।
समान में क्या आएगा बेटा, समान वाले में विभाजित होकर कोशिकाएं दो समान आकार में बटेंगी, जैसे हम लोग हो गए, मनुष्य हो गया, इकाइनोडर्मिटा हो गया, मोलस्का हो गया। दूसरा आपका क्या है, असमान पूर्णभंजी, जिसमें कोशिकाएं या कोरक खंड विभाजित होकर समान आकार में नहीं बढ़ता। ठीक है, हमें 20 से अलग कर दिया जाए तो हम समान पूर्णभंजी हो गए, लेकिन असमान क्या, हमारा आकार, जैसे हमें यहाँ से अलग किया गया और यहाँ से अलग किया गया, अगर हमारा आकार कैसा हो, जो हमारा विभाजन है वो कैसा हो, कम ज्यादा, एक जगह का कैसा हो, एक धड़ कैसा हो बड़ा और एक कैसा हो छोटा। ठीक है, तो ये आपको क्या कहलाएगा, असमान पूर्णभंजी। वो किस में पाया जाएगा, मेढक में। दूसरा आपका अंशभंजी, अंशभंजी भी दो प्रकार का। अंशभंजी का मतलब क्या होता है, जहां पे विभाजन कैसा हो, थोड़ा सा। ठीक है, ये भी दो प्रकार का, बिंबांब और दूसरा सतही। बिंबांब जब कोरक खंड सिर्फ केंद्र केंद्र में विभाजित हो, वो आपका क्या कहलाएगा, बिंबांब। ठीक है, और सतही जब कोरक खंड केवल सतह सतह ऊपरी ऊपरी भाग में विभाजित हो, वो आपका क्या कहलाएगा, सतही विदलन। जो बिंबांब है वो पक्षियों में पाया जाता है, रेप्टाइल्स में पाया जाता है, और जो सतही विदलन है उसमें सिर्फ और सिर्फ है किसमें पाया जाता है, कीटों में। ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। आगे आपका गैस्ट्रुलेशन हो गया, ठीक है, गैस्ट्रुला भवन हो गया, ये चीजें भी आती हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका यहाँ से क्लियर है। अब इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ। ये कल वाले एग्जाम में कल, हाँ, ये इसका फ्लो चार्ट है।